आज के इस वीडियो में हम एफिड्रा प्लांट का जो है ना कंप्लीट लाइफ साइकिल जानने वाले हैं। इसमें सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन और ऑकरेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रूट का, स्टेम का, लीफ का डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें मेल प्लांट के ऊपर आपका मेल स्ट्रोबिलस होता है, फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल स्ट्रोबिलस। फीमेल स्ट्रोबिलस में ये सारा स्ट्रक्चर अल्टीमेटली हमारे पास आर्चिगोनिया के अंदर एक बनेगा, वही मेल स्ट्रोबिलस में अल्टीमेटली हमारे पास मेल गैमीट बनता है। तो ये दोनों कैसे बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो कैसे बनता है, फिर सीड जो कैसे बनता है, सीड से नए प्लांट कैसे बनता है, मीन्स एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आपका डिवीजन जो है ना नीटोफाइटा के अंदर आता है। क्लास जो है इफिड्रोप्सिडा, ऑर्डर इफिड्रिल्स, फैमिली इफिड्रेसी, जीनस हमारा इफिड्रा। और याद रखिएगा, ऑर्डर इफिड्रिल्स और इफिड्रेसी में हमारा सिंगल जीनस जो है ना इफिड्रा प्रेजेंट है। और ये इफिड्रा का एक यहाँ पे स्पीशीज का डायग्राम देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। कॉमनली भी कॉल्ड इट इन ए ज्वाइंट पॉइंट और ज्वाइंट। फिर ये इसलिए इनका आपको स्टेम थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीचे वाला डायग्राम जूम करके दिखाया गया। देखिए ये स्टेम जो है ना जुड़ जुड़ के बन रहा है, ज्वाइंट ज्वाइंट। यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, ये इनके नोट है। तो जुड़ जुड़ के बना है। कॉमनली भी कॉल्ड इट इन ए ज्वाइंट पॉइंट और ज्वाइंट। फिर जिस तरह से आपका ज्वाइंट होता है। एंड कुछ स्पीशीज जो है ना, एक यहाँ पे एक स्पीशीज है जिससे एक टी बनाया जाता है, फेमस मॉर्मोन, इसीलिए कॉमनली वी ऑल्सो कॉल्ड इट इन ए मॉर्मोन, जो कि अमेरिका में बनता है, याद रखिएगा। चलिए, अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो ऑकरेंस में सबसे पहले नंबर देखें तो 42 स्पीशीज हैज़ बिन रिपोर्टेड पूरी दुनिया से। और जनरली हैबिटेट देखें तो ये ड्राई क्लाइमेट में पाया जाता है। और ये पूरी दुनिया में टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पे ज़्यादा देखा गया है। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो 5 स्पीशीज हैज़ बिन रिपोर्टेड, यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं। और जनरली ये जो है ना नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इफिड्रा के अंदर से प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ द इफिड्रीन। इसको जो है ना एक आपका फेमस ड्रग जो है ना कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो खांसी जुकाम होता है, उसको सही करने में यूज़ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शीशी का बोतल रखा हुआ है। और मेन जो आपका इफिड्रीन ड्रग जो है ना आपका इफिड्रा जिराडियाना से प्रोड्यूस होता है। और इफिड्रा जिराडियाना आपका लद्दाख, कश्मीर और सिक्किम में प्रेजेंट होता है। चलिए, इसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, ये प्लांट दिखने में किस तरह से होता है, आउटर लुक, तो इनका मेन प्लांट बॉडी सबसे पहले याद रखिएगा डिप्लॉयड होता है, तो दैट इज द स्पोरोफिटिक। और यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिएगा इनमें लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, जिस तरह से आपको पाइनस और साइकस में दिख रहा था। तो लीफ मॉडिफाई होकर स्केल बनाता है, दैट मीन्स जीरोफिटिक करेक्टर। और जनरली ये जो है ना वुडी शेप्स होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा, नीचे वाले इस डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट, देखिएगा इसका हैबिट दिख रहा है, दैट इज दी वुडी शेप। और इस प्लांट को जो है ना हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में। अब सबसे पहले अगर हम रूट की बात करें, इस डायग्राम में देखिएगा नीचे थोड़ा सा आप लोग को रूट दिखाया गया है। रूट जो है ना टैब रूट सिस्टम होता है, मीन जो एम्ब्रियो से आपका रेडिकल से रूट निकलता है वो प्रेजेंट रहता है। और कुछ फॉर्म में आपका बाद में जाके एडवेंटिशियस रूट्स भी बनते हैं। एडवेंटिशियस रूट वो रूट जो कि अदर देन रेडिकल से बन के आए, वो एक ऑलरेडी ने एडवेंटिशियस रूट। फिर उसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें तो जनरली इनका स्टेम जो है ना देखिएगा ग्रीन होता है, ब्रांचेड होता है, ज्वाइंटेड होता है। हम लोगों ने पहले कहा ज्वाइंट में हमारे पास नोड और इंटर नोड होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा ये वाला इसका जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये इनके नोट है और बीच वाला इनका इंटर नोट है। और स्टेम जनरली जो है ना आपका ग्रीन होता है, दैट डज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जहाँ पे आपका स्टेम जो है लीफ का फंक्शन करने लगे, स्टेम जो है मॉडिफाई होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो, फ्लैट हो, खैर यहाँ पे फ्लैट तो नहीं है, वी कॉल्ड सच मॉडिफिकेशन इज एन ए फाइलोक्लेट। और याद रखिएगा यहाँ पे ब्रांचेस भी निकलते हैं, देखिएगा लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। और ब्रांचेस जो है ना जहाँ पे लीफ होता है, लीफ के एक्साइल मीन्स बीच में से निकलते हैं। और जनरली स्टम ग्रीन शूट होता है जब यंग होता है, मैच्योरिटी पे ये जो है ना आपका ब्राउनिश वुडी कलर का बन जाएगा। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ जो है ना इसमें देखिएगा स्टेम के ऊपर, यहाँ पे ये वाले डायग्राम में तो आप लोगों को नहीं दिख रहा क्योंकि लीफ बहुत ही छोटे होते हैं। नोड वाले पोर्शन पे लीफ होता है, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया, जो कि स्मॉल होता है, स्केली होता है, सेसाइल मीन्स विदाउट पेट्यूल, और प्रेजेंट इन पेयर एट द नोड। नोड पे देखिएगा पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, ढेर सारे होंगे और जितने भी होंगे पेयर में होंगे, जोड़े में होगा। और वो भी अपोजिट डिकसेट मैनर में निकला रहता है। और लीफ का जो बेस होता है ना, नीचे वाला पोर्शन जो है जुड़ा रहता है सारे लीफ का, एंड वी कॉल्ड इट इन ए बेसल शीट। ठीक है। और हर लीफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो छोटा सा पैरेलल वेन भी आपको देखने को मिलता है।
चलिए मॉर्फोलॉजी के बाद अगर हम इफिड्रा में एनाटॉमी की बात करें तो देखिए एनाटॉमी के लिए हमें सेक्शन कटिंग करना पड़ेगा और टीएस सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में रिजेस और ग्रूव्स पाया जाता है। मीन्स यहाँ पे देखिएगा ये स्टेम का देखिएगा वेवी है। वेवी इसलिए क्योंकि इसमें चीज़ें उठे वाले पोर्शन को रिज कहते हैं और जो दसा पोर्शन रहता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए ग्रूव। और बाहर साइड से हमारे पास एपिडर्मिस रहेगा जो कि सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मिस स्पेशल है इनका स्टेम क्योंकि इनमें आपको स्टोमेटा भी देखा गया, संकन स्टोमेटा मीन्स दसा हुआ। एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास रिज वाले पोर्शन में स्किलर एंड काइमेटस का हाइपोडर्मिस रहता है जो कि आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। ये हाइपोडर्मिस दिख रहा है, जो भी रिजेस आपको दिख रहा है। फिर उसी के नीचे हमारे पास यहाँ पे जो व्हाइट कलर का जो लास्ट दिख रहा है दैट इज द कॉर्टेक्स पोर्शन। इसमें दो पोर्शन होता है, बाहर वाला पेलिसिलेट टिश्यू और अंदर वाला स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जिस तरह से लीफ में उस तरह से डिफ्रेंशिएट है और ये सेल बहुत ही स्पेशल है कॉर्टेक्स की। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्रोफिल होता है एंड डज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एपिडर्मिस के नीचे फिर हमारे पास कॉर्टेक्स का नीचे सबसे इनर मोस्ट सेल दैट इज द एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे हमारे पास पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। ये नीचे वाला डायग्राम सेलुलर है। अगर वस्कुलर बंडल की बात करें तो 18 नंबर और 4 छोटे और 4 बड़े होते हैं और रिंग फॉर्म में है। यहाँ पे देख सकते हैं रिंग फॉर्म में वस्कुलर बंडल अरेंज है। ये इसका छोटा सा पोर्शन यहाँ पे सेलुलर डायग्राम दिखाया गया, नीचे वाला डायग्राम। एक वस्कुलर बंडल की बात करें तो कंजाइन, कोलेट्रल एंड ओपन। ओपन मींस बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, बाकी सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है पुराने वीडियोस में। एंड डार्क कंडीशन तो स्टम में होता ही है। यहाँ पे स्पेशल फीचर ये है कि जो जाइलम टिश्यू होता है ना उसमें वेसल्स देखे गए हैं। जनरली आपके वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है, मगर आपके एफिड्रा के केस में है, इसीलिए बहुत ही यूनिक है। और फ्लैम जो है सीव सेल्स, फॉलन कायमा और आपका अल्बुमिनस सेल भी प्रेजेंट रहता है। बीच में सेंटर में आपको वस्कुलर बंडल के बीच में पेरेन्काइमेटस टिश्यू रहता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए मेडुलरी रेस। फिर इनर मोस्ट जो हमारे पास जो अंदर की तरफ होता है ना दैट इज द पिथ पोर्शन। इसमें आपके नोडल रीजन में पिथ पोर्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका लिग्निन का डिपोजिशन दिखाया गया एंड दैट फॉर्म्स द डायफ्राम। तो दैट इज ऑल अबाउट। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल प्लांट्स की तरह होता है, मीन जिसमें आपके वस्कुलर कैम्बियम जो है ना यहाँ पे देखिएगा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा और अंदर की तरफ आपका सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। ये पूरा पोर्शन जाइलम है, ये वाला आपका फ्लोएम है और बीच में ये वाला रिंग आपको कैम्बियम दिख रहा है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कैम्बियम के बीच में आपको ये वाला जो जोन दिख रहा है ना दैट आर दी सेकेंडरी मेडुलरी रेस। अगर हम रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैकेट्स, वेसल, मेडुलरी रेस सब दिख रहे हैं। देखिए ये वेसल्स हैं, ये सारे वेसल्स हैं और इसमें डॉट डॉट दिख रहा है ना दैट इज़ दी बॉर्डर्ड पिट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा जब आपका प्लांट जो मैच्योर कर जाता है वहाँ पे आपके कॉर्टेक्स टिश्यू में आपका कॉफ कैम्बियम भी डिफ्रेंशिएट होता है जो कि बाद में जाके आपका पेरिडर्म भी बनाता है। चलिए अगर हम लीफ के एनाटॉमी की बात करें तो लीफ देखिएगा ना यहाँ पे हमने पहले ही कहा कि हाईली रिड्यूस बहुत ही छोटा होता है। लीफ में बाहर साइड से हमारे पास सिंगल लेयर का एपिडर्मिस दिखेगा और उसी में आपको स्टोमेटा भी देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के बाहर साइड से जो आपको यहाँ पे डिपोजिशन दिख रहा है वो एक थिक क्यूटिकल डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। स्टोमेटा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये देखिए कि ये स्टोमेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपको मेसोफिल टिश्यू देखने को मिलता है जिसमें आपके बाहर साइड से आपको पैलिसिलेट टिश्यू देखने को मिलता है जिसके बीच में आपको लार्ज स्पेसेस भी देखने को मिल रहा है। देखिएगा खाली खाली स्पेसेस है दैट वी कॉल्ड इट इन ए इंटरसेलुलर स्पेस। अगर हम वस्कुलर बंडल की बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा दो आपके वेन्स रहते हैं, तो यहाँ पे वस्कुलर का बंडल जो है ना 2 इन नंबर देखी गई कि वस्कुलर बंडल ये है, दूसरा ये है और ये वस्कुलर बंडल कोलेट्रल होता है और क्लोज्ड मीन्स कैम्बियम आपका एब्सेंट रहता है। अगर हम रूट की एनाटॉमी की बात करें तो रूट में बाहर साइड से हमें एपिडर्मिस दिखता है और एपिडर्मिस में जिस एपिडर्मिस में आपको रूट हेयर देखने को मिलता है वी कॉल्ड इट इन एपिपिलिमा मीन्स हमें रूट हेयर भी देखने को मिलता है। बाहर साइड से क्यूटिकल का डिपोजिशन, उसी के अंदर हमारे पास कॉर्टेक्स रहता है। कॉर्टेक्स 2 जोन में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। बाहर वाला कोलेनकाइमेटस मीन्स कोलेनकाइमेटस वो सेल्स होते हैं जिनके कॉर्नर पे थिकनिंग होता है और अंदर तरफ ये वाला पोर्शन जो है ना इनर कॉर्टेक्स जो है ना पेरेन्काइमेटस मीन्स विदाउट थिकनिंग सिंपल टिश्यू सिंपल सेल्स होते हैं। एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल सिंगल लेयर का एंडोडर्मिस, फिर उसी के नीचे आपको पेरीसाइकिल भी देखने को मिलता है। फिर उसी के अंदर हमारे पास वस्कुलर बंडल होता है जो कि रेडियल अरेंजमेंट शो करता है। रेडियल मीन्स ये जाइलम है और ये आपका यहाँ पे फ्लोएम है मीन्स अलग अलग रेडियस पे पाया जाता है। एग्जैक्ट कंडीशन पता है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम अंदर जो कि रूट का फ्यूचर है और यहाँ पे आपके वस्कुलर बंडल का जो नंबर है डाई आकार ट्राई आर्क होता है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एफिड्रा।
देखिए मोस्ट स्पीशीज ऑफ एफिड्रा है डाइशियस। डाइशियस मीन्स साइकस की तरह मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिएगा ये इनका जो है ना मेल प्लांट जो है शो कर रहा है, मेल प्लांट के ऊपर मेल स्ट्रोबिलस, और ये एक मेल स्ट्रोबिलस बड़ा करके दिखाया गया। और यहाँ पे एक स्ट्रोबिलस जो है ना नेचुरल फोटोग्राफी इस डायग्राम में दिखेगी, ये आपके मेल स्ट्रोबिलस है। उसी तरह से आपके फीमेल प्लांट के ऊपर देखिएगा नोड वाले पोर्शन में आपको फीमेल स्ट्रोबिलस दिख रहा है, ये बड़ा करके दिखाया गया है। और ये वाला डायग्राम ऊपर वाला ये नेचुरल डायग्राम है आपके फीमेल स्ट्रोबिलस का। अब हमें पता लग गया इफिड्रा हेटेरोस्पोरस होगा, क्योंकि आपके मेल स्ट्रोबिलाइज के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, वही आपके फीमेल स्ट्रोबिलाई में मेगास्पोरेंजिया के ऊपर आपका मेगास्पोर्स बनेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा दूसरे जिम्नोस्पर्म में हमारे कोन होते हैं, इफिड्रा में आपका कोन नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रोबिलाई होता है और बहुत ही डिफरेंट है। वी कॉल्ड इट इन ए कंपाउंड। वाई? क्योंकि इस कंपाउंड स्ट्रोबिला में आपके ब्रैक्ट्स रहते हैं, मॉडिफाइड लिप्स, जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है ना ये सराउंड करता है। चलिए मैं अब इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मेल प्लांट के ऊपर मेल स्ट्रोबिलस अभी हम लोगों ने देखा। मेल स्ट्रोबिलस के ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट वी कॉल्ड इट इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस शो करेगा, तो हमारे पास पोलन ग्रेन्स बनेंगे माइक्रोस्पोर। अल्टीमेटली उस पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास बाद में जाके मेल गैमेट बनता है। उसी तरह से फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल स्ट्रोबिलस में मेगास्पोरेंजिया दैट इज ओव्यूल, उसी ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस शो करेगा, तो हमारे पास मेगास्पोर बनेंगे। वहाँ पे वन फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो कि अल्टीमेटली आपके पास आर्चिगोनिया में एक बनता है। फिर ये मेल गैमेडोर एक जो है ना अल्टीमेटली फ्यूज़ करेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा, उस स्पोर जिसे कहते हैं। फिर जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में चेंज होगा और उस टाइम हम इस मेगास्पोर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। फिर उसी सीड से फिर हमारे पास नया प्लांट बन के आएगा। अब डिटेल हम लोग और देखते हैं। चलिए अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन को और थोड़ा सा देख ले लें, तो मेल स्ट्रोबिलस का दूसरा नाम भी है मेल कोन स्टामिनेट स्ट्रोबिलस। एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ये जनरली आपके जो आपका मेल प्लांट होता है उसके नोड वाले पोर्शन में यहाँ पे ग्रुप क्लस्टर में निकला रहता है। इस डायग्राम में देखिएगा ये मेल को आपका प्लांट है, उसमें नोड वाले पोर्शन में देखिएगा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर दी मेल स्ट्रोबिलस। एक स्ट्रोबिलस को अगर हम निकाल के देखेंगे तो इसमें एक सेंटर पार्ट में एक खाली सा पोर्शन होता है, दैट वी कॉल इट इन ए सेंट्रल एक्सिस। उसी के बाहर साइड में हमारे पास लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर जहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा वो लगे रहे हैं, दैट वी कॉल इट इन ए ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स का नंबर 2 से लेके 12 पेयर्स हो सकता है। नीचे वाले ब्रैक्ट जनरली जो है ना वो स्टेराइल होते हैं, मीन्स उन पे आपका फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होगा। ऊपर वाले ब्रैक्ट जो होते हैं ना जनरली आपके फर्टाइल होते हैं। और एक फर्टाइल ब्रैक्ट में यहाँ पे इसको फोकस करिएगा, देखिएगा ये जो पोर्शन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो है ना आपको स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा, दैट इज़ दी मेल फ्लावर आर स्टेमिनेट फ्लावर। अगर इसको हम और जूम करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो एक मेल फ्लावर में क्या होगा, एक शॉर्ट स्टॉक होगा, दैट वी कॉल्ड इट इन ए माइक्रोस्पोरेंजियोफोर यहाँ पे, और उसी के ऊपर हमारे पास 2 से लेके 8 जो है ना सेग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, दैट वी कॉल्ड इट इन ए माइक्रोस्पोरेंजिया आर एंथर। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर भी हमारे पास लोक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, 2 to 3 लोक्यूल, उनको कलेक्टिवली वी कॉल्ड इट इन ए सिनेंजियम। ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। और इसके ब्रैक्ट के बेस वाले पोर्शन पे हमारे पास 2 लिप थिन ब्रैक्टियोल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, जो कि यूनाइट एक साथ होकर हमारे पास पेरियंथ बनाता है। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, नेचुरल डायग्राम है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन दैट इज़ दी माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसी में जो स्टॉक है दैट इज़ दी माइक्रोस्पोरेंजियोफोर। ये आपका एक स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर कहलाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका डेवलपमेंट। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ना दैट इज़ द यूस्पोरेंजिएट टाइप, मींस ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल इज रिस्पॉन्सिबल। फिर आपके टिप ऑफ द जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियोफोर है ना, यहाँ पे इसके टिप पोर्शन पे एक सेल डिफ्रेंशिएट होता है, दैट वी कॉल्ड इट इन ए आर्चिस्पोरियल सेल। इस आर्चिस्पोरियल सेल जो है ना वो डिवाइड करके हमारे पास 2 सेल बनाएंगे, प्राइमरी वॉल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी वॉल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ पे याद रखिएगा ये प्राइमरी वॉल सेल बाद में जो है ना आपका सिर्फ जो है ना आउटर मोस्ट वॉल ऑफ स्पोरेंजियम बनाएगा, आउटर वॉल मास्ट। बाकी अंदर साइड में आपका टेपिटम और मिडल लेयर जो है ना और जो स्पोरोजिनस सेल है वो सारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बन के आता है, जो कि बाकी जिम्नोस्पर्म से डिफरेंट है। और यहाँ पे राइटिंग पार्ट लिखा है, मिडल लेयर, इनर टैपिटल लेयर और स्पोरोजिनस सेल आपके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बन के आ रहा है। अल्टीमेटली जो यहाँ पे आपके
जो स्पोरोजिनस सेल है ना, ये अंदर की तरफ, ये दैट विल डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल नाउ गो अंडर मियोसिस, और आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आप ढेर सारे आपके माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे जो कि मियोसिस से बन रहा है, तो वो हैप्लॉइड होगा और टेट्राइड फॉर्म में आपका होता है। और यहाँ पे देखिएगा एक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन की बात करें तो हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट, और आपका शेप भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, दो कवरिंग होता है, आउटर एक्साइन और अंदर तरफ से आपका इंटाइन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, माइक्रोस्पोरेंजिया का आपने डेवलपमेंट भी देखा। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके अल्टीमेटली हमारे पास माइक्रोस्पोर अब बन गया है। अगर हम फीमेल प्लांट में फीमेल स्ट्रॉबिलस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाम भी इनका याद रख लीजिएगा। अगर एक फीमेल स्ट्रॉबिलस की बात करें तो ये जनरली जो है ना पैर्स में निकलते हैं, एडीज स्टेम वाले के नोड वाले पोर्शन में देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में पैर्स में जोड़े में निकल रही है। ये एक फीमेल स्ट्रॉबिलस है, ये एक फीमेल स्ट्रॉबिलस है। फीमेल स्ट्रॉबिलस जो है ना मेल स्ट्रॉबिलस से थोड़ा छोटा होता है, बट ये जो है ना आपका कंपाउंड होता है एज टू दी जिस तरह से आपका मेल स्ट्रॉबिलस था। एक फीमेल स्ट्रॉबिलस की बात करें तो इसमें एक छोटा सा शॉर्ट आपका स्टॉक होता है, शॉर्ट एक्सिस होता है सॉरी, उसी के ऊपर आपके 3 और 4 पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स यहाँ पे देख सके 1 2 3 ब्रैक्ट्स दिख रहा है, यहाँ पे 4 ब्रैक्ट्स दिख रहा है। कुछ प्लांट स्पीशीज में आपका 4 ब्रैक्ट्स आपको देखे गए हैं। जो ब्रैक्ट्स होते हैं जनरली स्टेराइल होते हैं नीचे वाले, ऊपर वाला जो है ना पोर्शन जो है आपके ब्रैक्ट जो है वो आपका फर्टाइल होता है, जिसमें आपका फीमेल जो आपका मेगास्पोरेंजियम दैट वी कॉल इट इन ए ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अगर हम एक फीमेल फ्लावर की बात करें मीन्स जो आपका फर्टाइल ब्रैक्ट है उसके ऊपर होता है, जिसमें आपको एक छोटा सा शॉर्ट स्टॉक दिखेगा। ये एक फीमेल फ्लावर है, ये वाला पोर्शन जिसमें एक छोटा सा स्टॉक है, और उसी के ऊपर यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक ओव्यूल प्रेजेंट रहता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए मेगास्पोरेंजियम। चलिए अब हम जो है ना मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा जो फर्टाइल ब्रैक्ट होता है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकलता है प्रोट्यूबरेंस, वो इंक्रीज कर जाएगा। बाद में उसमें जो इंक्रीज करने के बाद अंदर की तरफ जो है ना मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू डेवलप होता है दैट वी कॉल इट इन ए न्यूसिलस, और बाहर साइड से हमारे पास कवरिंग बनता है 2 लेयर का दैट इज द आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट। और याद रखिएगा जो आपका इनर इंटीग्यूमेंट जो होता है ना उसका ऊपर वाला हाफ जो है ना इनर इंटीग्यूमेंट बाहर निकल के आता है एंड दैट फॉर्म्स इन ए लॉन्ग माइक्रोपाइलर ट्यूब। ये देखिएगा लॉन्ग माइक्रोपाइलर ट्यूब आप लोगों को दिख रहा है। आउटर इंटीग्यूमेंट जो है वो निकल के नहीं आता, वो बाहर साइड से आपका जो है ना उतना बड़ा नहीं होता। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसको डायग्राम में ये याद रखिएगा समझिएगा कि ये मास ऑफ टिश्यू है न्यूसिलस। ये स्ट्रक्चर्स अभी फिलहाल के लिए इसको कंसिडर मत करिएगा। मास ऑफ टिश्यू वो न्यूसिलस है। न्यूसिलस का ऊपर वाले टिश्यू में हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसिलस फंक्शन इज इन ए आर्चिस्पोरियल सेल। यहाँ पे एक सेल जो है ना दैट विल फंक्शन इज इन ए आर्चिस्पोरियल सेल। यही आर्चिस्पोरियल सेल जो है ना दैट डिफरेंशिएट होकर 2 सेल बनाएंगे, आउटर प्रायराइटल सेल और अंदर की तरफ मेगास्पोर मदर सेल। यही मेगास्पोर मदर सेल दैट विल गो अंडर मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। देखिएगा फीमेल स्ट्रोपोलस में मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारा मेगास्पोर मदर सेल वो डिफरेंशिएट होगा, मियोसिस करा और हमारे पास यहाँ पे मेगास्पोर बन के आ गया। अब ये कहेगा यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनते हैं मियोसिस में, सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, उसी से बाद में जाके आपका पूरा फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप्ड होगा। यहाँ पे याद रखिएगा बाय द टाइम ऑफ पॉलिनेशन जस्ट बिलो द माइक्रोपाइल पोलन चैम्बर डेवलप्स। माइक्रोपाइल के नीचे ये वाला माइक्रोपाइल वाला पोर्शन है, ये इसी के नीचे आपका पोलन चैम्बर जो है ना वो बनता है, और ये दूसरे जिम्नोस्पर्म से डिफरेंट है। वाई? क्योंकि ये सबसे डीपेस्ट होता है, बहुत अंदर होता है, और याद रखिएगा ये आपके फीमेल गेमेटोफाइटिक टिश्यू से बनता है। बाकी दूसरे प्लांट में आपके न्यूसिलस टिश्यू वहाँ पे डिजेनरेट होके बनता था, यहाँ पे आपका फीमेल गेमेटोफाइट टिश्यू डिजेनरेट होके बनता है, जो कि यूनिक है, यहाँ से याद रख लीजिएगा। चलिए अब हमारा फेज स्टार्ट होता है गेमेटोफाइट का। देखिएगा माइक्रोस्पोर जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थ्रू मियोसिस बना था वो मेल गेमेटोफाइट में डेवलप्ड होगा, और अभी हम लोगों ने देखा मेगास्पोर जो है ना आपके ओव्यूल के अंदर बना वो आपके फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप्ड होता है। दोनों ही हैप्लॉइड है। तो अब हमारा फेज स्टार्ट हो रहा है गेमेटोफाइट। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट देखें। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा लगातार, और फर्स्ट डिवीजन के बाद जो है ना उनके जो न्यूक्लियाई है वो अपोजिट पोल की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ मूव करेगा, और फिर ऊपर पोल में मूव करने के बाद दोनों जो है ना कंटिन्यूअसली फिर न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगा, और इतने हमारे पास न्यूक्लियाई बनेंगे। फिर उसके बाद ये सारे न्यूक्लियाई बाद में आपके सेलुलर टिश्यू में डेवलप्ड होगा, और वो अंदर पोर्शन जो होता है ना ओव्यूल का पूरा आपका सेलुलर टिश्यू जो है ना हैप्लॉइड सेल से भर जाएगा, एंड वी कॉल इट इन ए फीमेल गेमेटोफाइट और एंडोस्पर्म।
फिर इसके बाद देखिएगा बाद में जाके हमारा जो है ना यहाँ पे आर्चिगोनिया एग डेवलप्ड होगा। वो कैसे होगा, इसी आपके पोर्शन में यहाँ पे देखिएगा, इस वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ जो है ना आपके फीमेल गेमेटोफाइट में जो हैप्लॉइड सेल है कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होंगे एंड दैट विल फॉर्म दी आर्चिगोनियल इनिशियल। यही आर्चिगोनियल इनिशियल जो है ना पहले आपका डिवाइड करेगा फिर से प्राइमरी नेक सेल और लोअर सेंट्रल नीचे की तरफ एक सेल बनाएगा, दैट इज दी लोअर सेंट्रल सेल। देखिएगा आर्चिगोनियल इनिशियल डिफ्रेंशिएट हुआ, ऊपर नेक इनिशियल, अंदर की तरफ सेंट्रल सेल। फिर नेक इनिशियल जो है ना फिर से डिवाइड करता है और एक बड़ा सा लॉन्ग नेक बनाता है, लगभग याद रखिएगा। और ये नेक जो है ना लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट अमॉन्ग जिम्नोस्पर्म है। और नीचे वाला जो सेंट्रल सेल है दैट विल डिफ्रेंशिएट इन अपर वेंटर न्यूक्लियर कनाल सेल और लोअर एक न्यूक्लियस में आपका डिफ्रेंशिएट होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल सेल डिफ्रेंशिएट होगा तो हमारे पास यहाँ पे आप एक न्यूक्लियस और एक हमारे पास वेंट्रिकनाल न्यूक्लियस बन के आया है। अब इसी एक के साथ हमारा जो है क्या करेगा, मेल गेमेट फ्यूज़ करेगा। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये आपके मेगास्पोर जो है ना जो मियोसिस के थ्रू बना था फंक्शनल मेगास्पोर, वो डिफ्रेंशिएट करेगा, वहाँ पे फीमेल प्रोथैलस बनाएगा जिसे हम एम्ब्रियोसैक उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं। फिर एम्ब्रियोसैक के अंदर हमारे पास अल्टीमेटली आर्चिगोनियल इनिशियल से हमारे पास एक बन के आया है, एक न्यूक्लियस अब बन गया है, इसके साथ आपका मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा। अब माइक्रोस्पोर जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है ना, इस माइक्रोस्पोर को हम ले आते हैं, मेल गैमीट कैसे बनता है वो सारा स्ट्रक्चर आप लोग समझने वाले हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। देखिएगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है वो उसी अंदर ही जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने का मतलब वहीं पे डिवाइड करेगा और सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल प्रोथेलियल सेल बनाएगा और एक लार्ज हमारे पास आउटर सेल बनाएगा। देखिएगा इस फर्स्ट प्रोथेलियल सेल एक लार्ज आउटर सेल, फिर ये वाला सेल फिर से डिफ्रेंशिएट करेगा और हमारे पास दो सेल बनाएंगे, सेकंड प्रोथेलियल सेल ये वाला और एक लार्ज हमारे पास एंथ्रीडियल इनिशियल या एंथ्रीडियल सेल बनाता है। फिर आगे जाके ये एंथ्रीडियल सेल फिर से डिफ्रेंशिएट करेगा एंड इट विल फॉर्म स्मॉल जनरेटिव सेल और एक लार्ज ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। अब हमारे पास चार सेल हैं, दो नीचे प्रोथेलियल सेल और एक हमारा जनरेटिव सेल बना और एक हमारा क्या बना, ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये जनरेटिव सेल फिर से डिवीजन शो करेगा, ये वाला सेल। अब हमारे पास एक स्टॉक सेल बनाएगा, ये देखिएगा एक स्टॉक सेल, और ऊपर की तरफ हमारे पास एक बॉडी सेल बन के आता है। अब टोटल हुआ हमारे पास 5, नीचे 2 प्रोथेलियल सेल, उसी के अंदर हमारे पास स्टॉक सेल, फिर बॉडी सेल और एक हमारा ट्यूब न्यूक्लियस। अब इस स्टेज पे माइक्रोस्पोर जो है ना अब पोलन ग्रेन से माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकल के आएगा एंड शोज द पॉलिनेशन। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन जो है ना थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड उड़ के जाता है, दैट इज द एनेमोफिलस। और उसी टाइम जो है आपके ओव्यूल के ऊपर पॉलिनेशन ड्रॉप निकला रहता है जो कि कोहेसिव मीन्स आपका स्टिकी होता है। उसी में ये 5 स्टेज पे पोलन ग्रेन जो है ना वो निकल जाने के बाद वहाँ पे फंस जाता है इंटीग्रल इन पॉलिनेशन ड्रॉप। अल्टीमेटली पॉलिनेशन ड्रॉप के थ्रू जो है ना इसको अंदर सक कर दिया जाता है आपके किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल में जाने के बाद नेक्स्ट हमारा होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन। मींस आपके ओव्यूल के अब अंदर चला गया है पोलन ग्रेन, उसमें अब आपका क्या होगा, एक्साइन जो है आउटर कोर जो है वो रप्चर करेगा, इंटाइन इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब निकल के आएगा। अब हमारे पास वहाँ पे जो है ना ट्यूब न्यूक्लियस है, 2 आपके प्रोथेलियल सेल है, उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं करता सिवाय एक सेल है दैट इज द बॉडी सेल। वही बॉडी सेल फिर से डिवाइड करता है एंड इट विल फॉर्म 2 मेल गैमीट। यहाँ पे मेल गैमीट फर्स्ट और मेल गैमीट सेकंड किसके अंदर, अब आपके ओव्यूल के अंदर बन रहा है। अब ओव्यूल के अंदर बनने के बाद हमारा क्या होगा, वन ऑफ द मेल गैमीट जो है ना अल्टीमेटली वहाँ पे सारे जो है वो डिस्चार्ज करेगा, वन ऑफ द मेल गैमीट विल फ्यूज विद द egg nucleus एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एक और मेल गैमीट जो है ना अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर यहाँ पे बिफोर पॉलिनेशन आफ्टर पॉलिनेशन डिवाइड करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास मेल गैमीट बना। 5 सेल स्टेज पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया को छोड़ के आता है, अल्टीमेटली बॉडी सेल डिवाइड करके हमारे पास 2 मेल गैमीट बनता है, वन ऑफ द मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग और आप हमारे पास आपका क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन के आता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल प्लांट है, याद रखिएगा, इफिड्रा फोलाइटा। इसमें आपका सेकंड मेल जो 2 मेल गैमीट बना था, एक तो एक के साथ फ्यूज़ करेगा,
दूसरा जो है ना वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन शो होता है। तो ये एक्सेप्शनल है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछता है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहिए, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है जिसमें आपको विजुअल्स के साथ कलरफुल डायग्राम मेरे नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्ज देके आप इन सारे PDF को जो है ना अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में परमानेंट जो है ना लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा जाइगोट बनने के बाद जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप्ड होगा, तो एम्ब्रियोजेनी देखिएगा, हमारे ओव्यूल में ढेर सारे आर्चिगोनियम होता है, तो मोर देन वन आर्चिगोनियम जो है ना वो वहाँ पे फर्टिलाइज हो सकता है, बट एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही डेवलप्ड होगा। इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका जाइगोट न्यूक्लियस जो है ना वो डिवीजन शो करेगा। अल्टीमेटली हमारे पास 8 न्यूक्लाई बनेगा। फिर 8 न्यूक्लाई में वहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होगी, सेल बनेगा, तो उस 8 सेल स्टेज को हम प्रोएम्ब्रियो कहते हैं, याद रखिएगा। अब हर एक जो है ना यहाँ पे जो 8 प्रोएम्ब्रियो बनाना है, हर सेल जो है ना कैपेबल रखता है एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने में, एंड दिस इज़ वेरी यूनिक। और वहाँ पे देखिएगा 8 में से 3 ऑफ 5 दिस न्यूक्लियर फंक्शनल एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है। अब यहाँ पे कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं? ढेर सारे, 3 से लेके 5, एंड सच फिनोमिना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी विदाउट एनी क्लीवेज, एंड दैट इज़ वेरी यूनिक होता है पूरी जिम्नोस्पर्म में। बाकी सब में तो फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है, यहाँ पे जो है ना एक ही फर्टिलाइजेशन हो रहा, उसमें भी हमारे पास ढेर सारे एम्ब्रियो देखने को मिलता है, दैट इज़ द पॉलीएम्ब्रियोनी विदाउट एनी क्लीवेज। और ये जो है ना दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक पॉलीएम्ब्रियोनी, जो कि फिड्रा में यूनिक है, एग्जाम में पूछता है, ये भी याद रखिएगा। दो हमारे पास सेवरल एम्ब्रियोज बनेंगे, बट अल्टीमेटली लास्ट में जो है ना सिर्फ वन ही सर्वाइव करेगा, और हमारे पास सीड में अल्टीमेटली एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। जो प्रो एम्ब्रियो बना है वो एक ट्यूबुलर तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास नीचे की तरफ जो है ना हमारे पास एक सेल डिफरेंशिएट होता है, दैट इज द एम्ब्रियोनल इनिशियल, और ऊपर की तरफ हमारे पास सस्पेंसर सेल इनिशिएट होता है। फिर इसी एम्ब्रियो इनिशियल से अल्टीमेटली हमारे पास जो एम्ब्रियो इनिशियल बना वो हमारे पास अल्टीमेटली दैट फॉर्म द एम्ब्रियो, जिसमें आपके 2 कोटिलिडन्स, रेडिकल और प्लीम्यूल देखा गया है। अब जैसे ही एम्ब्रियो आपका कंप्लीट बन गया, रेडिकल, प्लीम्यूल और कोटिलिडन, अब आपका ओव्यूल जो होता है ना मेगास्पोरेंजियम को हम सीड कहते हैं। ये देखिएगा डेवलपमेंट, यहाँ पे देखिएगा एम्ब्रियोनियल इनिशियल, ऊपर सस्पेंसर, एम्ब्रियोनियल इनिशियल से लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो बन के आ रहा है, जिसमें रेडिकल, प्लीम्यूल वो सब बना रहेगा। अब हमारा जो है एम्ब्रियो बनने के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा, और एक सीड का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे ये सेंटर वाला पोर्शन इनका एम्ब्रियो है जिसमें कोटिलिडेंट है, ठीक है। उसी के बाहर आपके पास फीमेल गेमेटोफाइट है जो कि एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है। उसी में हमारे पास जो न्यूक्लियर टिश्यू जो है ना मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर टिश्यू भी देखने को मिलता है, ये देखिएगा। उसी के ऊपर हमारे पास आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ सीड कोड आपका प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक्सेप्शनल फिर से एक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ना बायोटेक्निक इंटीग्यूमेंट होता है, उसी के साथ साथ जो एडजेसेंट ब्रेड्स होता है ना वो भी यहाँ पे एडिशनल कवरिंग सीड के बाहर निकला रहता है। फिर इसके बाद अल्टीमेटली आपका सीड जो है वो जब जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे सीड जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे आपके रेडिकल से आपका क्या निकलेगा, फ्यूचर में रूट निकलेगा, और आपके प्लीम्यूल से अल्टीमेटली हमारे पास शूट निकल के आता है। और यहाँ पे एक कॉमन फिनोमेना विविपेरी। विविपेरी क्या होता है? प्लांट के ऊपर जो सीड बन रहा है, सीड अभी प्लांट से डिटैच नहीं हुआ, उसी के अंदर आपका एम्ब्रियो जर्मिनेट करना, सच फिनोमेना इज कॉल्ड विविपेरी, जो कि आपके फिड्रा ट्राइफर्का में देखा गया। ये भी यहाँ से याद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर जो है ना आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको लगता है यूज़फुल है तो आप और उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप जो है ना फीडबैक सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, हम लोगों ने एक बुक भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आपको अलगी, फंजाई, लाइकन, ब्रायोफाइट, टेडिरोफाइट, जिम्नोस्पर्म भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है। इस बुक की यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में है। सेकंड चीज़, इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बुक जो है ना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।